चेक करता है तो उसमें कोई भी खामियां होती हैं तो गुरु को बर्दाश्त नहीं होती है ना। उस खामियां को, उस कमी को ख़त्म करने के लिए गुरु आपको निगरानी करता है, तुम्हारे कर्म की चेकिंग करता है, या तुमको कहीं ना कहीं बाध्य करता है। प्रेम में बाध्यता सहज हो जाती है। ऐसे गुरु जबरदस्ती भी नहीं करता, लेकिन प्रेम में स्वयं मन जब प्रैक्टिकल करता है कि हम अभी तक कुछ भी किया लेकिन उससे हमारा जीवन कुछ बना नहीं, लेकिन गुरु के वचन में चलने से हमारा जीवन का निर्माण हो रहा है, तो मन स्वयं ही गुरु के वचन में बंधता चला जाता है, बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बताया कि कभी कभी अपने जीवन में हम अपनी इच्छा की चेकिंग स्वयं ही कर सकते हैं। इच्छा हमारी कहाँ, और ये इच्छा का जो भी है, कभी कभी सूक्ष्म इच्छा आप नहीं देख पाते हो तो गुरु चेक कर लेता है आपकी सूक्ष्म इच्छा को। स्थूल इच्छा दिख जाएगी आपको। बुढ़ापा किसको आएगा? जब मैं शरीर ही नहीं तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। मतलब अपने मन के विचार हम काटना शुरू करें। मन के विचार, जगत है ही नहीं, है ही जगदीश, घर वाले नहीं है ही भगवान। जैसे आए या ना आए तो मुझे क्या उससे सोचना विचार करना? ज्ञानी सोच के कोई कर्म करता ही नहीं है। वो तो ये कहता है कि अगर मैं जो बीज बो रहा हूँ वो बीज चाहे फलीभूत हो या नहीं हो, है ना। मिट्टी में किसान कितने सारे बीज बोता है तो कि सारे बीज खेती बन जाते हैं? सारे बीज फल तो नहीं बनते, सारे बीज कहीं ना कहीं पौधा भी नहीं बनते, है ना। तो सारे बीज जो भी होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अंकुर फूट जाता है, नष्ट हो जाता है। कई बार हम देखते हैं अंकुर फूटता है लेकिन वृक्ष, वो पौधा नहीं बनता। तो किसान को दुख थोड़ा नहीं होता, किसान दुख मनाता है कि हर बीज पौधा क्यों नहीं बना। पौधा तो बहुत, जो मिट्टी की पूरी शरण ले जाता है और जो अंदर तक गहराई से जुड़ जाता है वही पौधा बनेगा। तो ऐसे ही सत्संग में बहुत से लोग आते हैं, सत्संग के फायदे को प्यार करते हैं, गुरु के प्रेम को भी वो ज्ञान समझ लेते हैं। जब प्रेम नहीं मिलता तो वो फिर कहते हैं, या इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो सत्संग से अपने मन को हटाने लगते हैं। गुरु आपकी किसी चीज़ का पूर्ति नहीं करता, वो इच्छा की काट करता है। जहाँ तुम्हारे अंदर में जरा सी भी गुरु को इच्छा दिखाई दे जाए, वहाँ गुरु तुम्हारे विरोध में क्यों चलता है? क्यों चलता है उसमें? क्योंकि वो आपके मन की स्थिति पक्की करना चाहता है कि तूने भी इतनी इच्छा क्यों रखी। कोई भी इच्छा से किया हुआ कर्म कभी भी हमें सुख नहीं देता, हमें क्या देता है? दुख देता है। और ये कभी कभी अपने आप को दिखाई नहीं देता कि हम इच्छा से जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें सुख देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कांटा बनेगा। आज नहीं बनेगा, आगे चल के बनेगा। तो गुरु ऐसी खेती नहीं बोने देता जिससे तुम्हारे अंदर में कोई भी इच्छा का जो अंकुर है वो फूटा और वो वृक्ष बने। वो वहीं वहीं की वहीं उसका खात्मा कर देता है ना। तो कभी कभी गुरु से बहुत रहमत भी नज़र आती है, लेकिन कभी कभी गुरु की ये बात कहर भी दिखाई देती है कि गुरु तो हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन पीछे पड़ा है लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए। इच्छा का अंत करना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। ये पल पल पे जन्म लेती है। जरा सा तुम कोई भी कर्म करो, कोई ना कोई मन